कुत्ता बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कुत्ता कहता है खानदानी तो अलग है लेकिन काम हमारे जैसा कर रहा है। एक कुत्ता तक बटन भूखण लगी, वो एक यहाँ से भूख रहा है, दोनों भोग रहे हैं। ऐसे आजकल के मनुष्य भाई भाई लड़ाई कर लगे, बोला इतना मेरा है इतना तेरा है, झगड़ा। जो झगड़ा करने वाले लोग हैं वो पशु के समान, कुत्ते के समान। होस्ट यानी ऊंट। ऊंट किसकी प्रशंसा कर रहा है? जिसको थोड़ा सा ढल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सरकारी नौकरी में, कल तक तो कुछ नहीं था, आज धनवान बन गया, देखो तो बाबू कहता है जैसा हमें ऐसे ये भी है। देखो इसको, जैसा हम लोग सिर उठा के चलते हैं ना, ऐसे आजकल का मनुष्य दादाजी तेन प्रणाम करना शर्म मोड़ लगी। हम अब बड़े आदमी बन गए, हम झुकेंगे इनके चरणों में, अभिमानी हो गए। और ऐसे जो अभिमानी लोग हैं वो सब ऊंट के समान हैं। स्वबिट वरा होस्ट खरे वरा, स्वबिट वरा, वरा यानी सुअर। ये किसकी प्रशंसा करता है? जिन लोगों का एक लक्ष्य बन गया पैसा कमाओ, बस पैसा पैसा धन। पुराने जमाने में लोग दूसरी धन से डरते थे। पहले भाई बेईमानी का पैसा है, बुद्धि खराब हो जाए, निकाय लो का धन मत खाओ लोगों के हिस्से का। लेकिन आजकल को व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे जखन भी मिल हड़प लो, जिसके बंदे का भी मिला खा लो। उसकी प्रशंसा वराह करता है। चबिट वरा होस्ट खरे, खर यानी गधा। गधा भी प्रशंसनीय है इनका। बोले जिस मानव ने अपने जीवन में ले लिया कि मुझे घर में ही बैठना है, बस जर्जरित काया हुई कि शरीर चलने लगी है ना, फिर भी कहो बाबा जी अब तो भजन करो, उसको अभी भी टेंशन है। अरे मारा भजन ही कंथे में टेंशन थोड़ा है, जरा के टेंशन भावता है। बोले एक ही टेंशन है कि मेरी नातनी है उसकी शादी हो जाती तो बस बताओ, शरीर चलने लगी, टेंशन ली, घूमने लगी, शरीर मनक दे तैयार हुई और टेंशन अभी भी नातनी का ले रहा है। गधा कहता हमने भी बहुत काम किया अपने मालिक के लिए, पर किसी ने आज तक गधा को पुरस्कार नहीं मिला, धन्यवाद नहीं मिला। जब भी देता था मेरा मालिक तो डंडे ही मारता था, चल तू गधा है भाग। और वही गधा जब काम का नहीं रहा तो उसको त्याग देते। ऐसी आजकल की भी कुछ लोग ऐसे हैं, जब तक काम है तब तक तुम्हारी खूब सेवा करेंगे, और जब उन्होंने देख लिया कि अब इनसे काम निकल गया तो आजकल की लोग कहते जब हमारे 4 भाई जब माजुक बंटवारा बराबर करूं तो हमारा टका लेने बेपाऊं। जब बड़े भाई के पास चले जा 2-4 दिन, बोलो जय श्री राम। ऐसे लोग संसार में हो गए। और ये मत सोचना कि हमें बैठे बैठे खिलाएंगे, नहीं, घर में इन किन प्रकार तुमसे काम लिया जा रहा है। रसोई में खड़े नहीं हो सकते हो तो माँ जी तुम यन कर, सासू जी तुम यूं मटर छिलाते रहो, पकड़े काम। अच्छा तुम खड़े नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, तुम आलू छिलो तब तक। ले कहीं तुमने मना कर दिया तो भाई हमारा ठेका लेने जा। ये स्थिति, इसलिए मनुष्य का शरीर भगवान के भजनों के लिए मिला हुआ है। इस शरीर को भगवान के भजन में लगा लो रे, लगा लो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी दुनिया के कामों से, उस समय निकाल कर ले अपने राम, भगवान का दर्शन। जो भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, जिसके कान, जिसकी जुब्बा भगवान के गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाती है, ब्रह्म विद्या को नहीं सुनता है, भागवत की कथा को नहीं सुनता है, लेकिन कुपित विद्या सुनने के लिए उसके कान खड़े हो जाते। बुराई का बेटन भली होनी पड़ोसी की 30 मिनट तक कान खड़े कर जाओ। अच्छा, और जहां ब्रह्म विद्या का गायन हो रहा है वहां छुई पर लगी टर टर मेंढकी की तरह।
विलेवतोर्क्रम विक्रमानिये न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर्गेव सूतः न चोपगाय त्यरुगाय गंधा। जिसकी जिह्वा भगवान के गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाती है, उसकी वो वाणी मेंढक की तरह है, टर 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 टरकाती रहती है। जिसकी आंखें कृष्ण का दर्शन नहीं करती है, उसकी आंखें तो मोर पंख के समान हो जाती है। जिसके कान भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, उसके कान तो कर्णपुट के समान हो जाते हैं। जिसने संतों के चरणों में प्रणाम नहीं किया है, भगवत संतों के भगवत ब्राह्मणों के चरणों में जिसने शीश नहीं झुकाया हुआ है, वो तो इस संसार में जीता हुआ मुर्दा है रे। जिसने भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध नहीं लिया, भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, ऐसे मनुष्य का संसार में रहना ऐसा है जैसे मुर्दा है। बोलो जय श्री राम। क्या करोगे ऐसे शरीर का? शरीर तो वो धन्य हो जाता है जो भगवत चरणों में प्रणाम करता है, भगवत भक्तों के चरणों में प्रणाम करता है, भगवान की तुलसी दल को ग्रहण करता है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव बहुत अच्छी कथा तुम सुनाने लगे, ये बताओ कि भगवान इस दुनिया को बनाते कैसे? तब सुखदेव जी को ध्यान आया, मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर दूं। और हे परीक्षित, अब तुझे बताता हूं कि भगवान इस दुनिया को बनाते कैसे। अब भगवान सुखदेव जी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भोजसे तदुभवस्थान न निरोधे लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलज्ज वर्तमने। यत् कीर्तनं यदि स्मरणं यदि क्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रां श्रवसे नमो नमः। जिस भगवान का यत् कीर्तनम, कीर्तन करना, स्मरण करना, बात सेवन करना करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी तपस्वी हो, भगवत चरणों में नहीं झुकेगा, उसकी तपस्या बेकार है। कोई कितना भी मंत्र जानने वाला क्यों ना हो, भगवत चरण अनुरागी नहीं है तो बेकार है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, यदि भगवान के चरणों से दूर है, ज्ञान का अभिमान कर रहा है, उसका भी कल्याण है। प्रभु चरणों में जो झुकता है उसी का ही कल्याण। दूसरी तरफ कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार जो भगवान के चरणों में घुस जाता है, भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित तो पूछ रहा है कि भगवान इस दुनिया को बनाते कैसे हैं? भगवान ऐसे बनाते हैं इस दुनिया को जैसे मकड़ी अपने जाले को बनाती है, स्वयं बनती है और स्वयं बनाती है, ऐसी भगवान इस दुनिया को बनाते हैं। और जो ज्ञान परम ज्ञान जो तू पूछ रहा है, यही बात एक बार नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछी, ब्रह्मा जी ने यही बात नारायण से पूछी, तब भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को ज्ञान करवाया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को करवाया, नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने इन चारों श्लोकों का ही विस्तार कर दिया। अहमेवा समेवाग्रे नाने यत् सद सत्परम पश्चादहं यदि तज्ज यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया। यथा भासो यथा तमा
यथा महन्ति भूतानि